हमने नहीं सोचा था कि स्टार्टिंग के ही टाइम से इतने प्यारे रिव्यूज़ आएंगे। हम इस बार मैं उस सब को फिल्म करूँगी, उस सब की वीडियोस बनाऊँगी और उसको इंटरनेट पे डालूँगी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊँ फूड पांडा के होम शेफ़ के बारे में, कि किस तरह से आप लोग अपना किचन ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से आप फूड पांडा पे काम कर सकते हैं और ये कितना आसान और कितना अच्छा। फूड पांडा की जो मैनेजमेंट है ये नेक्स्ट लेवल अच्छी है। तारिक रोड पे इनका ऑफिस है, ऑफिस भी इंतहाई शानदार है। अगर कभी आप विजिट करें उसको, वो उनका मेन हेड ऑफिस है। अब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि आपको लाजमी हो गया है कि आप हर काम के साथ एक साइड हसल रखो, एक साइड मनी स्ट्रीम रखो। आई डिसाइडेड टू रीस्टार्ट दैट किचन अगेन, और उस पर कुछ सेलेक्टिव आइटम्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी जिनमें ज़्यादा मुनाफा होता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊं फूड पांडा के होम शेफ़ के बारे में। उससे हमने बहुत टाइम तक बहुत अच्छी अर्निंग की, तकरीबन 2 साल तक हमने उससे बहुत अच्छे पैसे कमाए। हमने सोचा था कि पहले हम काम शुरू करेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, मगर ऐसे नहीं हुआ। जिस दिन हमारा किचन लाइव हुआ उसी दिन हमारे पास, उसी वक्त से जिस टाइम हम ऑनलाइन शो हुए थे, हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे। और वो कम ऑर्डर्स नहीं थे, वो एक साथ 11 ऑर्डर्स थे। और हम लोग घर में इस तरह से बैठे हुए थे कि अभी तो आएंगे ऑर्डर्स, और हमें कोई इतनी मालूमात नहीं थी उस काम के बारे में। मगर जैसे ही हमने पहले दिन किचन लाइव किया था, हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे। और उसके बाद फिर वो काम रुका नहीं, वो काम बढ़ता गया। और उससे हम वीक में, मतलब एक वीक का पूरा हिसाब होता है, एक वीक के बाद वो आपको एक इनवॉइस सेंड करते हैं जिसमें आपके पूरे वीक्स के ऑर्डर्स और उनके पैसे होते हैं। तो वो एक वीक के हमारे 20,000 बनते थे, तो मतलब 4 वीक्स के हमारे बनते थे 80,000 रुपीज़। और ये से मैं स्टार्टिंग के मंथ की बात कर रही हूँ, जो हमारा फर्स्ट मंथ था। और उसके बाद वो पैसे डबल हो गए और फिर ट्रिपल हुए। और ये काम हमने तकरीबन 2 साल तक किया था। हमारा किचन बहुत अच्छा चला था। मगर उसके बाद जब 2023 के स्टार्ट में सब कुछ तकरीबन नॉर्मल हो ही गया और सबके बिजनेसेस और सबके ऑफिसेज और सबके स्कूल्स खुल गए, हमने उनकी तरफ ध्यान दिया और हमने फूड पांडा का काम बंद कर दिया। और जब हमने अपना ऑनलाइन किचन स्टॉप किया था, उसको स्टॉप करने की भी वजह मैं आपको बताती हूँ। हमारा किचन बहुत अच्छा जा रहा था, उस पर बेइंतहा ऑर्डर्स आ रहे थे माशाल्लाह से। मगर होता ये था कि जब आपको दिख रहा होता है ना कि आपके पास काम आ रहा है, तो आप वो काम फिर रोकते नहीं हो। आप चाहते हो कि हाँ यार जैसा चल रहा है। और मज़ा इतना आ रहा था वो काम करने में, तो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू दोनों ही उसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे। और जाहिर है उनकी एज बढ़ रही है, तो जब वो पूरे दिन 11 बजे से अपना किचन स्टार्ट कर देते थे और रात को 11-12 बजे तक ऑर्डर्स आते रहते थे, तो उनकी बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही थी नॉन स्टॉप। तो जब हमें दिखा कि हाँ अब यह हद से ज़्यादा बढ़ रहा है और अम्मा अब्बा की सेहत पर असर पड़ रहा है, तो वी डिसाइडेड कि अच्छा अब बस बहुत हो गई, अब इसको बंद कर देते हैं। तो हमने उनके कलीग से, हमने उनके एजेंट से बात की कि हमसे कोऑर्डिनेट करते थे। हमने उनको सिचुएशन बताई और बोला कि अच्छा अब हम बंद करना चाहते हैं अपना किचन। तब उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था कि अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बंद कर दें, मतलब स्टॉप कर दें अपनी टाइमिंग। बट उससे वो सब सही नहीं हो रहा था। एट द एंड हमने यही फैसला किया कि अब इस किचन को बंद कर देते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा था कि ठीक है आप इसको टेम्परेरीली क्लोज करें, परमानेंटली हम इसको बंद नहीं करते, बिकॉज उस पर इतनी 5 स्टार रेटिंग थी, 4.9 रेटिंग थी, या 4.9 रेटिंग थी उसकी। और इतने मज़े के 500-600 से ऊपर रिव्यूज़ थे। और हमारा किचन इस एरिया का टॉप रेटेड किचन था, तो उसमें हमें मज़ा बहुत आता था। बट ख़त्म कर दिया, अभी उसको दोबारा से रीन्यू करेंगे। उस पर कुछ सेलेक्टिव आइटम्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी, जिनमें ज़्यादा मुनाफा होता है और उसमें ज़्यादा आपको नुकसान भी नहीं होता। और वो इतने अच्छी तरह से हमें अकोमोडेट करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए एक साथ और एक ऑर्डर हमसे बनने में देर हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल 11 ऑर्डर्स हमारे पास एक साथ आ गए और हमने जो 11वां ऑर्डर था वो हमसे देर से बना, तो अगर राइडर उसको लेने आएगा और उसी मोमेंट पे अगर कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल करा दिया होता, उसूलन हमारे पास से पैसे कटने चाहते कि हमने देर लगाई। बट वो क्या करते थे, वो उस ऑर्डर को पिक कर लेते थे
और वो उस ऑर्डर को या तो अपने राइडर्स को दे देते हैं, मतलब उनकी मैनेजमेंट, या फिर वो जो यतीम बच्चे होते हैं सैलानी वेलफेयर या इधर जाके वो खाना उनको दिया जाता था। और ये सारे काम एक नहीं, ऐसे बहुत सारे प्यारे जेस्चर्स हो जाते, इनको अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो शायद अभी मुझे याद भी नहीं आएगा, मगर मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमारे किचन का नाम था किंडर बिस्ट्रो। हमारे पास सबसे पहले एक डिवाइस आई, हमने अच्छा मैं स्टार्टिंग से आपको सब कुछ बताती हूँ। तो हुआ ये कि मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरी एक कलीग थी, वो मैनेजर थी, मुझसे काफ़ी बड़े ओहदे पे थी। अब मैं मैनेजर हूँ, मगर उस टाइम में मैं मैनेजर नहीं थी और मैं एक छोटी पोजीशन पे थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बात बोली, कहती तुम ऑनलाइन बिजनेस क्यों नहीं करती, फूड पांडा होम शेफ पे अपना किचन रजिस्टर क्यों नहीं करवाती। अब मैंने वो बात सुन तो ली, बट मैंने ना उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर जब मैं घर आई तो मैंने उस बात का जिक्र एक आध दिन बाद अपनी अम्मी से कर दिया। और वो जो टाइम था मेरा, उस टाइम में मैं 25,000 की नौकरी किया करती थी। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर तरह से हर पॉसिबल एफर्ट करूं कि जिस तरह से हमारे हालात अच्छे हों, जिस तरह से जितनी ज़्यादा मनी स्ट्रीम्स हों, ताकि घर के हालात बेहतर हों। तो उसी दिन मैंने उसके बारे में रिसर्च की थी। मुझे पता लगा था कि अच्छा भाई, अपना मेन्यू बना के इनकी वेबसाइट पे साइन इन करके अपना मेन्यू सबमिट करना होता है। सबसे पहले मैंने अपना मेन्यू बनाया, 2-3 खाने के आइटम्स उसमें ऐड किए, जिसमें मैंने एक होशियारी की थी, मैंने उसमें पास्ता ऐड किया था। मतलब एक तो स्पैगेटी, एक मंचूरियन, एक वाइट सॉस पास्ता, एक पिंक सॉस पास्ता और एक वाइट सॉस पास्ता। अब इसमें टेक्निक ये थी कि सिर्फ मुझे पास्ता ख़रीदना था और सब्जियां और चिकन ख़रीदने थी, नथिंग एल्स। मुझे और किसी चीज़ में लागत नहीं लगानी थी। और मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये था कि जैसे जैसे ऑर्डर आता रहेगा हम बॉईल कर करके पास्ता बनाते रहेंगे, इस तरह से खाना ख़राब होने का भी इशू नहीं होगा और उसमें उतनी लागत भी नहीं आती। आप बस एक दफ़ा थोड़े से ख़रीद लो और उसके बाद वो आप बना सकते हो। तो यही सोच के मैंने वो सबमिट किया था। विद इन अ वीक उन सब का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उन्होंने हमारे घर आके हमारा किचन चेक करना था। अब हम इस बारे में बहुत परेशान थे कि भाई हमारा तो ओपन किचन है, और उनकी रिक्वायरमेंट में था कि आपका किचन बहुत हाइजीनिक होना चाहिए। हमारा किचन हाइजीनिक तो था, बट हमारे माइंड में तो वो था ना कि जिस तरह शेफ्स का किचन हो, प्यारा सा अच्छा सा, वो हमारा किचन नहीं था। तो हम इस बारे में परेशान थे कि अब क्या होगा, अब तो नहीं अप्रूव करेंगे वो लोग। तो क्या हुआ कि उस टाइम कोविड था, तो उन्होंने हमें कॉल किया और उन्होंने बोला कि हम आपके घर आके चेक नहीं करें, आप बस वीडियो कॉल पे हमें थोड़ा बहुत दिखा दें। तो हमने कैमरा से उनको अपना किचन दिखा दिया था और हमें ऑन कॉल ये बात कही थी कि आप लोग ज़ाहिर है प्रोफेशनल शेफ्स नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लोग का किचन ऐसे ही होगा। इट इज़ जस्ट कि आप बस अपने खाने की हाइजीन का ख्याल रखिएगा, दैट्स इट, और टेस्ट अच्छा हो। तो हमने कहा ठीक है, वो काम इतना आसानी से हो गया था। उसके बाद उनका एक एम्प्लॉय हमारे घर आया और उसने हमें एक डिवाइस दी। एक डब्बा था फूड पांडा का और उसके अंदर एक स्मार्टफोन जैसी डिवाइस थी। और उसके अंदर ना, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ। जब हमारे घर आई थी तो मेरे 2 छोटे भाई वो उसको देख के बहुत खुश हुए थे कि शायद हमारे घर स्मार्टफोन आया है, क्योंकि वो स्मार्टफोन की तरह ही दिखती थी। जिस तरह हमारा मोबाइल होता है ना, वो वैसे ही होती थी, बट उसके जो स्टार्ट में एक बॉक्स सा लगा होता था जिसके अंदर एक पेपर रोल था। तो जब भी हमारा कोई ऑर्डर आता था ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमें वो स्लिप निकाल के दे देती थी। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत नई थी और हमने कहा वाह भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी कोई अच्छी चीज़ आ गई। बट वो खैर हमारे किसी इस्तेमाल की नहीं थी, पर्सनल यूज़ में हम उसको नहीं ले सकते थे, हमें उसको फूड पांडा के इस्तेमाल के लिए लेना था। तो जैसे ही हमारे पास कोई ऑर्डर आता था तो उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से बेल बजना शुरू हो जाती थी कि हमारे पूरे घर में आवाज़ गूंजती थी। तो हमें पता लग जाता था ऑर्डर आया है। तो हमारा पहला ऑर्डर आया ना, तो हम लोग हैरान हो गए कि अभी तो अपने आप को लाइव हमने मेंशन किया था और अभी ऑर्डर आ गया। और वो थे 3 मैक्रोनीस का ऑर्डर। इतनी देर में हमने जाके वो बॉईल करने रखी थी, उतनी देर में दोबारा से वो घंटी बज गई और फिर दोबारा से घंटी बज गई। और हम परेशान थे कि कहीं ये कोई ग्लिच तो नहीं है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, इतने सारे ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं। मगर बाद में हमें रियलाइज़ हो गया था कि जो हमारे सराउंडिंग में जितने लोग हैं ना, वो बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं माशाल्लाह से, और उससे बहुत जल्दी ऑर्डर्स आते थे। उसके बाद लेटर ऑन उसी वीक में मैंने शामी कबाब, पराठे और चटनियाँ ऐड कर ली थी। जब हम किसी चीज़ के साथ, जैसे पास्ता के साथ अगर हम सॉस एक्स्ट्रा दे देते थे या चिकन एक्स्ट्रा डाल देते थे या कबाबों के साथ एक्स्ट्रा चटनी दे देते थे,
तो लोग ना खुश होके इतने प्यारे रिव्यूज़ लिखते थे कि पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। वो जब मेरी वालदा के हाथ के खाने की तारीफ़ करते थे ना, तो बहुत अच्छा लगता था। मैं उन खानों के अंदर हैंड रिटन नोट्स भी डाला करती थी स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कोई नया था। क्या आपको खाना अच्छा लगे तो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और ऐसा ही होता था, हर कोई रिव्यू डालता था। तो एक तरह से वो काम इतना फुलफिलिंग था कि बहुत मज़ा आता था। अब मैं उसको दोबारा से स्टार्ट करने वाली हूँ और उसके अंदर दोबारा से, बट अभी फ़िलहाल का मेरा यही आइडिया है कि मैं उसमें पास्ताज ऐड करूँगी। बहुत मज़े की रेसिपीज़ भी मुझे आती हैं, हर वो फैंसी किस्म का पास्ता ऐड करूँगी जो कि हमें सिर्फ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में मिलता है। अच्छा, और मेरे रेस्टोरेंट मशहूर होने की वजह भी यही थी, क्योंकि मैं उसमें नए तरह के पास्ता बनाती थी। उसमें मैं ऑलिव्स भी डालती थी, मशरूम्स भी डालती थी, और स्टर फ्राइड वेजीज भी डालती थी, चिकन भी डालती थी, प्रॉन्स भी डालती थी। तो एक तरह से उसकी वैरायटी मैंने इतनी ज़्यादा कर दी थी। उस तरह का खाना, उस तरह का एक्सपीरियंस आपको सिर्फ बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स में ही होता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मैंने उनको वो एक्सपीरियंस नाज़माबाद की साइड पे दिया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। अभी भी मेरा यही आइडिया है कि मैंने उसको दोबारा से रीन्यू करना है। इस जर्नी में मैं हर चीज़ फिल्म करूँगी, किस तरह से मैं अपने बॉक्स बनवाऊँगी। इस बार मैंने प्रॉपर सोचा हुआ है, प्रॉपर स्टिकर्स बनवाऊँगी, प्रॉपर बॉक्सेस बनवाऊँगी, शॉपर्स प्रिंट कराने हैं, अपना सिग्नेचर पास्ता, उसकी मेकिंग, उसकी पैकिंग, उसकी डिलीवरिंग, किस तरह से ऑर्डर आता है, सब कुछ मैं वीडियोज़ में फिल्म करके शेयर करूँगी। इस बात की गारंटी दे सकती हूँ, कोई बोर नहीं होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी सारी चीज़ें। आपको ये पता लगता रहेगा टाइम टू टाइम कि कौन सी चीज़ें बनाने में आपका कितना प्रॉफिट है, कौन सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जल्दी, किस में प्रॉफिट नहीं है, जिनको हम समझते हैं कि इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा बट उसमें होता नहीं है। इंसान ज़ाहिर अपनी गलतियों से ही सीखता है, और इट इज़ बेटर कि आप इतनी महंगाई के दौर में अपना पैसा बगैर डुबोए किसी और की बात से सीख लें। तो अगर इस जर्नी में आप मुझे देखना चाहते हैं और मेरे साथ अपना काम भी शुरू करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। वैसे भी इस पे मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और मनी मेकिंग से ही रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, जॉब्स वगैरह। फूड पांडा की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिल जाएगी, जितना भी काम होता है। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो काम से रिलेटेड, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कमेंट्स में एक्टिव रहती हूँ, मैं उसका रिप्लाई टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।